नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, कल समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम की जमानत हो गई। हरदोई जेल से उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। 17 महीने जेल में रहे अब्दुल्ला आजम और उनकी रिहाई, उनकी जमानत किस तरीके से देखी जा रही है उनके समर्थकों में और उनके जो साथ काम करने वाले लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, उसमें किस तरीके का जोश है, उत्साह है और समाजवादी पार्टी के लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं अब्दुल्ला आजम। क्योंकि समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो आजम खान के परिवार के बिना समाजवादी पार्टी का जो जिक्र है वो पूरा नहीं होता। एक बड़ा योगदान कह लीजिए, एक लंबा साथ कह लीजिए समाजवादी पार्टी का और आजम खान का और उनके परिवार का रहा है। तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस परिवार ने एक लंबा समय जेल की सलाखों के पीछे बिताया है और उसके बाद 17 महीने के बाद अब्दुल्ला आजम जेल से बाहर आए हैं। तो इस पर क्या प्रतिक्रिया है, क्या पूरी चीज़ें हैं, वो हम सीनियर जर्नलिस्ट सैयद कासिम सर से समझेंगे। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि किस तरीके से क्या कुछ है और आप लोग देखिए उसको और सुनिए। इसी वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो हमारे एडिटर हैं राजपथ भारत के, उन्होंने किस तरीके से पूरी चीज़ों को समझाया है जो भी अब्दुल्ला आजम से रिलेटेड है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुरांशी श्रीवास्तव और आज आजम खान के परिवार के लिए बड़ा दिन होने वाला है। आज अब्दुल्ला आजम की रिहाई है। यूपी तक आपको एक एक अपडेट लाइव दिखाएगा। हरदोई जेल पर हमारे सहयोगी मौजूद है प्रशांत पाठक जी, जो आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे 17 महीनों बाद, यानी 1 साल से लंबे समय के बाद अब जेल से हो रही है अब्दुल्ला आजम की रिहाई। एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में अब अब्दुल्ला आजम जो है वो रिहा होंगे और ऐसे में आप बने रहिए यूपी तक के साथ, क्योंकि हम आपको लाइव अपडेट देते रहेंगे। आजम खान के परिवार के लिए बड़ा दिन है, समर्थकों में खुशी की लहर है। 17 महीने बाद जेल से रिहा होकर आज अब्दुल्ला आजम बाहर निकलेंगे तो कैसा वहां पर राजनीतिक नजारा होगा, कैसी वहां पर तस्वीर होगी, वो तमाम चीजें हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ सैयद कासिम सर जुड़ चुके हैं, संपादक है राजपथ के। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज से 17 महीने बाद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हरदोई जेल से रिहा होने वाले हैं। आप इसे कैसे देख रहे हैं? क्या देखिए, राजनीतिक मसलों पर चर्चा जरूरी है। अब्दुल्ला आजम की वापसी के बाद राजनीति कैसे बदलेगी, वो भी एक बड़ा सवाल है। सर गुरांशी, बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि अब्दुल्ला आजम 17 महीने से इस बार जेल में थे, इससे पहले भी थे, उससे पहले भी थे। तो ये सिलसिला तो हम लोग 3-4 साल से तो हम ही लोग इस पे लाइव कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम, तंजीम फातिमा, आजम खान, उनका परिवार, फिर लेकिन जिन मामलों में उनको इसके अलावा भी क्लीन चिट मिली है और कई मामलों में वो बरी भी हुए हैं, कहीं जमानत भी मिली है। ये उनके व्यक्तिगत परिवार के लिए एक अच्छी खबर है, उनके समर्थकों के लिए अच्छी खबर है। लेकिन हम लोगों का काम है किसी भी राजनीतिक इस तरह की रिहाई या गिरफ्तारी पर उसके राजनीतिक मायने समझने का। देखना यह है कि अब्दुल्ला आजम की रिहाई पे के बाद किस किस के ट्वीट्स आते हैं, कौन कौन उसमें बधाई देता है, कौन क्या लिखता है, ये सबसे अहम होता है। आजम खान की रिहाई पे भी हम लोगों ने यही देखा था कि सुबह से शाम हो गई थी, अखिलेश यादव का ट्वीट नहीं आया था। मैं आपके साथ लाइव था और इस लाइव में मैंने ये बात कही थी 5 बजे शाम को, और उसके बाद 5:20 या 5:18 पे समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का भी ट्वीट आया था। अब्दुल्ला आजम के घर जिस तरह से चंद्रशेखर की दौड़ है घर से लेके जेल तक, वो भी एक बड़ी उसमें नजर रखने वाली है कि चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी, उन्होंने मीर आलम खान को शामिल कराया, उनके बेटे को शामिल कराया, नवाजिश को, और मुस्लिम सीटें जो थी वहां उन्होंने उम्मीदवार लड़ाए, उनमें अच्छा रिजल्ट आया, खुद भी जीत के आए। तो मैं अब अब्दुल्ला आजम या आजम परिवार इसको जब राजनीतिक रूप से देखता हूँ,
तो चूंकि आजम खान का सियासी कैरियर तो खत्म हो गया, सियासत में आजम खान का सियासी कैरियर नहीं बचा है, चूंकि इतने मुकदमे सजा तो वो उससे बहुत दूर है। लेकिन अब्दुल्ला को लेके ये आप मान सकते हैं कि वारिस हैं, राजनीतिक वारिस हैं। अब्दुल्ला की रिहाई आजम खान उनके समर्थकों के लिए एक खुशी की खबर लाती है, लेकिन क्या समाजवादी कैंप में भी उतनी खुशी रहती है? क्या उनके रिहा होने के बाद कौन कौन नेता उनसे मिलने आते हैं, इस पे नजर बन रहेगी। असली चीज यही है गौराशी। राजनीतिक महत्व तो समझना जरूरी है, लेकिन उससे पहले एक बार ग्राउंड पर चल लेते हैं। प्रशांत पाठक जी हमारे सहयोगी जो सुबह से लगातार वहां पर हरदोई जेल के बाहर मौजूद हैं। प्रशांत जी, आपकी मौजूदगी इस वक्त हरदोई जेल पर है, क्या कुछ अपडेट है अब्दुल्ला आजम को लेकर? आज जो अब्दुल्ला आजम की रिहाई होनी है हरदोई जिला कारागार से, और अंदर उसको लेकर करीब 45 मुकदमे हैं जो हम लोगों को बताया गया प्रशासन की तरफ से। वो ये बताया गया कि जो सारे मुकदमे उनमें रिहाई के जो आदेश आए हैं उनका सबका मिलान किया जाएगा, और उसके बाद पूरी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद करीब 11 साढ़े 11 बजे जो है ये 11 साढ़े 11 12 बजे के आसपास जो है जिला कारागार से उनकी रिहाई होने की उम्मीद है। यहाँ पर उनकी रिहाई को लेकर काफी बड़ी संख्या में रामपुर से लेकर मुरादाबाद, हरदोई और तमाम जिलों के अब्दुल्ला के समर्थक और आजम खान के परिवार से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। लेकिन जो हम लोगों को ये भी बताया गया है, जो उनसे जो कुछ समर्थकों से बात हुई है, कि उनको ये रोका गया है कि किसी भी प्रकार की बयानबाजी और मीडिया में आने से परहेज किया जाए। इसके अलावा काफी बड़ी संख्या में पुलिस का भी बंदोबस्त है, और जो धारा 163 जो धारा 144 पुरानी बोली जाती है वो लगी हुई है बोर्ड की परीक्षाओं की वजह से। इसलिए पुलिस भी लगातार इस बात को कह रही है कि जो भी लोग हैं जेल के बाहर भीड़ न लगाएं, और लगातार इस बात का अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आजम खां और उनके परिवार से जुड़े हुए अब्दुल्ला के समर्थक छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं। उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे के बाद ही जो है रिहाई जो है अब्दुल्ला आजम की यहाँ जिला कारागार से हो पाएगी। प्रशांत जी, आप जैसा कि बता रहे कि वहां पर मौजूदगी है, लेकिन कुछ भी बोलने से आप बता रहे कई लोग बच भी रहे हैं, तो क्या वजह है, क्या क्यों? मतलब देखिए, अब अब्दुल्ला आजम के समर्थक खुश होंगे, वो रिहा हो रहे हैं, तो ऐसे में बोलने पर मनाही क्यों है? देखिए, जो उनकी माँ की तरफ से एक ये संदेश भेजा गया था कि कोई भी ऐसा मतलब उत्सव का माहौल ना बनाए और रिहाई होने के बाद जो है सीधे घर आए। इसलिए जो कुछ उनको इशारे किए गए हैं, जो उनके परिवार ने, फैमिली ने उनके समर्थकों से कहा है, उसके बाद जो है ये बात सामने आ रही है कि ये उनके समर्थक जो हैं वो मीडिया से परहेज कर रहे हैं। अच्छा प्रशांत जी, हरदोई से रामपुर की दूरी कितनी लगेगा अब्दुल्ला आजम खान को रिहाई के बाद अपने घर पहुंचने में? देखिए, करीब 200 किलोमीटर जो है, 250 किलोमीटर दूर है, और हरदोई से रिहा होने के बाद जो है 4 से 4.5 घंटे बाद जो है वो रामपुर जो है पहुंच जाने चाहिए, अगर वो यहाँ नहीं रुकते हैं। हालांकि उनकी मौसी और मौसा भी जो है हरदोई है, लेकिन ये संभावना कम है कि वो यहाँ रुके। वो सीधे ही जो है यहाँ जो उनके समर्थक हैं उनके हिसाब से वो सीधे यहाँ से रिहा होने के बाद सीधे जो है रामपुर जाएंगे। बिल्कुल, हम चाहेंगे आप हमारे साथ लाइव जुड़े प्रशांत जी, तो थोड़े समर्थकों के साथ जुड़े अब्दुल्ला आजम के, कि उनके समर्थक जो है वो क्या कुछ कहते हैं। भले ही आप 5 मिनट बाद जुड़िए, लेकिन उनके कुछ समर्थकों के साथ जुड़िए। हम एक बार उनका भी पक्ष सुनना चाहेंगे कि आज जब अब्दुल्ला आजम रिहा हो रहे हैं तो वो क्या कुछ कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। कासिम सर, हम प्रशांत जी को सुन रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पर भले ही मौसा मौसी रहते, लेकिन रिहाई जो है, रिहाई के बाद वो सीधा जाएंगे अपने घर पर, और समर्थकों को कुछ भी बोलने से अभी मना किया गया है। लेटर भेजा गया है तंजीम फातिमा की ओर से। तो ये लेटर क्या इशारा करता है सर, क्यों मनाही है? क्योंकि समर्थकों में खुशी होनी चाहिए, वो एक तरह से तो अपना पॉलिटिकल वो मजबूत कर सकते थे इसमें कि हमारे इतने समर्थक है जो काफी ज्यादा खुश है। आप देख सकते हैं कि अब्दुल्ला आजम की पावर क्या है आजम खान के बाद, तो ऐसे में मनाही क्यों? देखिए गुरान जी, ऐसा है इस सरकार में वो ये इतना रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि समर्थक जो है हुड़दंग करें और उसके बाद जाम लगे, उसके बाद कोई FIR एक और हो जाए। ये होता ना, सर मुड़ाते ही ओले पड़ जाए, जेल से निकले और एक मुकदमा और उनके ऊपर किसी भी तरह का। भाई जब आप नारेबाजी कीजिएगा, हुड़दंग होगी, जाम लगेगा, कोई गाड़ी किसी से टच होगी, किसी से छुलेगी, तो कुछ भी संभव है। इसलिए इससे बचने के लिए हर तरह से कि किसी भी नए विवाद में ना पड़े, इसके लिए यहाँ से निकल जाना उनके लिए ज्यादा जरूरी है। रामपुर पहुंचने के बाद भी हमने देखा पहले कि आजम साहब जब रिलीज होकर गए थे तो उनका आपने देखा था बड़ा काफिला था,
लेकिन उसके बाद से हमने कई जमानतें ऐसी देखी हैं जो जमानत हुई हैं और खामोशी से वो चले गए। और यही सरकार शायद चाहती भी है कि और शायद उसमें एक वजह ये भी है कि आजम खां ने तंजीम से और तंजीम ने जेल में जो अगर संदेश भेजा होगा तो उसके पीछे की पूरी कहानी यही है कि वो अब किसी नए विवाद में पड़ना नहीं चाहते हैं। सारे मुकदमों में करीब करीब जो है वो अगर जमानत पा रहे हैं तो अब उस पर फोकस करना, और अभी कोई चुनाव भी नहीं है, जिला पंचायत का चुनाव जरूर है लेकिन उस जिला पंचायत के चुनाव को माना जाता है सरकार का चुनाव होता है, तो इसलिए इसको अभी 27 में बहुत देर है, 24 हो चुका है। मुझे लगता है कि अभी सियासी तौर पे किसी भी तरह का शक्ति प्रदर्शन उनके लिए नुकसानदेह होने की संभावना थी, इसीलिए इससे बचने की सलाह दी गई होगी। आप समझिए कि हरदोई से रामपुर जाने के लिए उनको जो भी वक्त लगेगा एक्सप्रेसवे तक पहुंचने में लगेगा, उसके बाद एक्सप्रेसवे से रामपुर जा सकते हैं, या हरदोई से शाहजहांपुर रामपुर का जो रास्ता है शाहजहांपुर पहुंचे, शाहजहांपुर से रामपुर चले गए, तो वो इसको तरजीह देंगे। और अब्दुल्ला आजम की रिहाई के बाद घर पे जब आते हैं उसके बाद कौन मिलने आता है, किससे बात होती है, क्या इनकी रणनीति होती है। अभी तो आजम खान को छुड़ाने के लिए उनको जेल से बाहर लाने का प्रयास किया जाएगा, तो पहले फोकस उस पे है और बाद में राजनीति के लिए भी बहुत समय उनके पास बाकी है। गौरव जी बिल्कुल देखिए कासिम साहब से ले लो, जमाने बाद में इनको 21 पे हम लोग सर स्वागत है आपका। जमाने बाद स्क्रीन पर लाने के लिए बड़ी जद्दोजहद भी सुबह सुबह करनी पड़ी है मुझे। वो तो आप लेट बताती हैं इसलिए। कासिम साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, मैं बहुत ढेर सारी चीजें मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं पत्रकारिता में आपसे सीखा और सीखता रहता हूँ, और आप अक्सर करके जमानतों में सरकारों का रुख देखते रहे। जब लोगों को जमानतें मिलनी शुरू हो जाती हैं तो अक्सर करके आप पॉइंट आउट करते रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार उन पे नरम पड़ रही है। क्या इस समय भी आप कुछ ऐसा ही देख रहे हैं? और अगर सरकार की कोई नरमी है तो क्या वो अब्दुल्ला आजम से आजम खान तक भी जाएगी? बिल्कुल जाने की वो दिखाई देती है। जो आप आहट देखिए ना, तो आहट बताती है कि कुछ ना कुछ है, क्योंकि जरा अब्दुल्ला आजम खान का परिवार या आजम खान का बयान, अभी कुछ दिन पहले भी भाई आजम खान ने जो एक बयान जारी किया था, जिसको जो जिला अध्यक्ष उनके जारी किया है कि आजम साहब का बयान है, उस बयान को पढ़ने के बाद भी तमाम तरह के सवाल उठने शुरू हो गए थे। आजम साहब, मुझे लगता है कि वो अब मुलायम सिंह यादव रहे नहीं और अखिलेश यादव की टीम से संतुष्ट नहीं है, और अब्दुल्ला आजम भी क्योंकि नौजवान थे, उनको लगता रहा होगा कि भाई हम समाजवादी पार्टी में अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मौलाना के एंट्री होने के बाद इस परिवार को ये लगा कि हमारी जो मंशा जो है वो आवाम के लिए माने नहीं रखती है, तो अब वो उस रास्ते पे भी जा सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ कि जो चंद्रशेखर बहुत ज्यादा इनसे मिलने के लिए हरदोई जेल भी गए, उसके बाद बयान दिए, और हमारे भाई इस तरह के कई बयान उन्होंने दिए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर एक नया महाज बना रहे हैं। अब देखिए, अमीर आलम खान को शामिल कराया, अपने बेटे को शामिल कराया। अभी जिला पंचायत की जो सीटें इन्होंने पिछली बार जीती थी वो मुस्लिम थे। फिर आपने दोनों लोगों ने देखा कि कुदर की हो या उनका दूसरी मुजफ्फरनगर की वो सीट, उस पे दोनों पे इनके कैंडिडेट्स मुस्लिम से। तो अगर अब्दुल्ला आजम परिवार को चंद्रशेखर किसी तरह से अपने फोल्ड में ला पाते हैं या आजम खान के परिवार को, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फायदे का सौदा है। और आपने एक दो जगह लाइव में ऑन एयर इस बात को कहा है कि चंद्रशेखर आजाद को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सरकारी वो मिल रहा है, तो उसकी वजह से माना जा सकता है कि अब ये जो इतने मुकदमों में एक साथ जमानत हो जाना, उसके बाद रिहाई बहुत आराम से हो जाएगी आज, जिसकी खबर अभी वहां से प्रशांत दे रहे थे, इन सब के कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो पर्दा ऐसा तो है नहीं कि उठेगा नहीं, हम ही आप उठाएंगे और जल्दी उठाएंगे मुंबई। असल अब देखिए, चंद्रशेखर को तो जो इस तरह वाई सिक्योरिटी दी जाती है, और फिर वो वाई सिक्योरिटी जो पहले केवल उत्तर प्रदेश तक महदूद थी, उसको बाकी स्टेट्स में उसको एक्सटेंड किया जाता है, उनको हरियाणा भेजा जाता है। जिस तरह कुंदरकी से लेके मिल्कीपुर में उनका प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है,
भारतीय जनता पार्टी सरकार उनका इस्तेमाल कर रही है। ये बार बार मैं, ऐसा नहीं है कि मैं इसको इशारे में कहता हूँ, मैं तो खुलेआम कहता हूँ। अब ये एक आपने एक बड़ी बात कही कि चंद्रशेखर और आजम खान को मिलाकर एक ऐसा महाज, जिसे एक ऐसा अलायंस आप जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात से परेशान है कि बहुजन समाज पार्टी को मुस्लिम वोट नहीं मिल रहे हैं और इसलिए मुस्लिम वोटों में डिवीजन नहीं हो रहा है। मुस्लिम वोटों की इकलौती दुकान इस समय समाजवादी पार्टी के यहाँ चल रही है। तो ऐसे में मुस्लिम वोटों को डिवीजन देखने के लिए चंद्रशेखर का भी प्रयोग हो रहा है और इसमें आजम खान आ जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है ये थोड़ा से एक इस लायक तो ये अलायंस हो ही जाएगा कि कुछ सीटों पर इनको चुनौती दे सके। पर $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि मोहम्मद आजम खान जो जिंदगी भर समाजवादी पार्टी में रहे और तमाम कितनी बार उनकी मुलायम सिंह से भी टूट फूट हुई, पार्टी से बाहर गए, पार्टी के अंदर आए, पर वो क्या समाजवादी पार्टी छोड़ेंगे? मुझे इसमें थोड़ा सा, इसमें दो राय नहीं है कि उनसे अखिलेश यादव से उस तरह नहीं बन रही है। इसमें भी दो राय नहीं कि मैं कहता रहा हूं कि आजम खान अखिलेश यादव के पांव का वो कांटा है जो कि योगी ने या फिर जो कि न्यायपालिका ने निकाल दिया। लेकिन मुझे इस बात में थोड़ा इसको मानने में थोड़ा दिक्कत हो रही काजिम साहब कि आजम खान समाजवादी पार्टी को छोड़कर एक चंद्रशेखर जैसे एकदम एक ऐसे नए पॉलिटिशियन के साथ जाएंगे। नगीना के चुनाव अपनी जगह पर, चंद्रशेखर को अभी अपने को साबित करना बाकी है। आजम नहीं, मैं एग्री करता हूँ आपसे, लेकिन साथ में ये भी है कि आजम साहब का जो मामला है वो अब 27 का इलेक्शन तो लड़ नहीं सकते हैं। और जिस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं, आजम खान बड़े पुराने घाघ पॉलिटिशियन है, उनका कैलकुलेशन हमसे भी अलग होता होगा और अच्छा ही होता होगा। तमकीन भाई आए हैं, इसमें तफसील से इस पे बता सकते हैं, क्योंकि इनको एक एक पल की खबर रहती है अनुपम भाई। तो वो मैं नगीना के वक्त से देख रहा हूँ, नगीना में जितना, सबसे पहले आपने इस बात को ब्रेक किया था कि 60% प्लस वहां मुस्लिम वोट है, और जब आंधी चल रही थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुसलमानों के बीच में, तब भी वो वोट जो है चंद्रशेखर के साथ चला आया और अखिलेश यादव उनके साथ नहीं रुका, कांग्रेस के साथ। फिर वेस्ट यूपी के मुसलमानों का मिजाज थोड़ा अलग है। मुझे लगता है कि आजम साहब अपने आप को थोड़ा पीछे करते हुए अब्दुल्ला को आगे कर सकते हैं और किसी नए महाज, किसी नए मोर्चे, और जिसमें मैं चंद्रशेखर की अपनी अभी तो वो हैसियत नहीं है कि चंद्रशेखर जो है पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा कर सकें कि जो बड़ा कारनामा कर दे, लेकिन दलित मुस्लिम वाली जो बात है जो बीएसपी के साथ अभी तक पूरी नहीं हो पाती है, वो कहीं ना कहीं अगर सेट करने में कामयाब होते हैं आजम खान की फैमिली और चंद्रशेखर, तो ये एक नया खेल हो सकता है। और इस नए खेल का जहां एक तरफ आजम को फायदा, उनकी फैमिली को फायदा, चंद्रशेखर को फायदा होगा, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को नुकसान और भारतीय जनता पार्टी को उसका फायदा मिल सकता है। अनुपम भाई बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फायदा नुकसान जो है, अब क्योंकि राजनीतिक चर्चाएं हम करेंगे। अनुपम सर आपका माइक म्यूट है और इसी बीच हम चाहेंगे तमकीन सर भी अपना फ्रेम ऑन कर लें। कहिए अनुपम सर, क्या कह रहे थे आप? अगर तमकीन साहब आ जाए तो एक सवाल उनसे भी पूछ लें। जमाने बाद दोनों महानुभावों के दर्शन हो रहे हैं टीवी पे। तमकीन साहब हैं क्या, मौजूद हैं? बिल्कुल सर, आ गए तमकीन सर, आपने बुलाया तुरंत आ गए। जी, तमकीन साहब आ गए।